गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने इस चैनल पर पुनः आपको रिवीजन के लिए एक लाइन का उदाहरण माने एक सेंटेंस में पद परिचय को किस तरह से हम पूरा करेंगे, कैसे हम उसे समझेंगे कि हमारे जितने विकारी और अविकारी दोनों में यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया तथा अव्यय, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात के बारे में हम मात्र एक लाइन के एग्जाम्पल से हम पूरे पद परिचय को कैसे संपन्न करेंगे। देखिए उदाहरण, मानसी और उसका भाई दोनों तेज दौड़ते हैं, ये एक सेंटेंस है और इसका पद परिचय हमको करना है। पहला नंबर है मानसी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आएंगे, लेकिन जब तक आपको ये नहीं मालूम होगा कि ये क्या है तब तक आपका ऑब्जेक्टिव भी सही नहीं होगा। तो बेहतर होगा कि सबसे पहले हम इसे जानकारी करें, समझें कि आखिर ये है क्या। मानसी क्या है? मानसी नाम है, तो नाम है तो क्या हो जाएगी? संज्ञा हो जाएगी। और संज्ञा किस तरह की है? संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। उसे हम आपको ब्रैकेट में लिखेंगे व्यक्ति, यानी हम पहचान लिए उसको कि ये कुछ और कुछ नहीं है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब संज्ञा को हम लिंग, वचन और कारक में आगे आगे लिखेंगे। तो जेंडर अगर पता करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग हो गया। अब इसके बाद में वचन, मानसी अकेले है इसलिए क्या हो जाएगा? एक वचन। फिर कारक, इसमें कर्ता कारक हो जाएगा। यानी कहने मतलब कि मानसी और उसका भाई दोनों तेज दौड़ते हैं, तो किसी भी कीमत पर ये आपका हमारा क्लियर हो गया कि मानसी दौड़ रही है या उसका भाई दौड़ रहा है, दोनों हैं, लेकिन यहाँ और शब्द लगा हुआ है। तो मानसी के लिए यहाँ एक वचन और कर्ता कारक हो गया। अब दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट है और। एक ही लाइन में हम सारे पॉइंट्स को दिखा रहे हैं। यहाँ क्या है? और क्या है? एक योजक चिन्ह हटता है तभी वो आता है। और वो और जो है ये जब हम पढ़ते हैं अव्यय में तो और कुछ नहीं है, ये क्या है? अव्यय है। और अव्यय में ये कौन सा अव्यय है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक में कौन सा है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और हो गया। ठीक। अब क्या हो गया? अगला पद है यानी अगला पद है क्या है? उसका। उसका मतलब उसका भाई। अब उसका मतलब क्या हो गया? ये किसका भाई हो गया? उसका भाई हो गया। उसका भाई मतलब सर्वनाम हो गया। ठीक है, क्या हो गया? सर्वनाम। ठीक। तो अब ये क्या हो जाएगा? उसका मतलब सर्वनाम। और सर्वनाम में ये देखना है कि कौन सा है। ठीक है, सर्वनाम पुरुषवाचक होते हैं और सर्वनाम के 6 भेद हैं, लेकिन यहाँ वो क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम।
पुरुषवाचक। आप जब वर्ड्स पहचान लेंगे, पद को पहचान लेंगे, तो पद का परिचय भी आसान हो जाएगा। ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक। अब सर्वनाम में भी चलता है कि जेंडर उसका क्लियर करें, वचन क्लियर करें, कारक पता करें, तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा जेंडर, उसका भाई। फिर वचन, एक वचन, और कारक जो है कर्ता कारक। ठीक। अब दोनों आ गया। अगला बिंदु है दोनों। तो दोनों का क्या हो गया? दोनों मतलब कि आपका आ गया संख्या। दोनों क्या हो गया? संख्या। तो दोनों मतलब तेज दौड़ते हैं, दोनों का मतलब हो गया कि संख्या। यहाँ संख्या बता रहा है। और किसी व्यक्ति का संख्या बताना यानी विशेषण कहलाएगा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द जो हैं वो विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ दोनों हैं तो संख्या हो गई और ये हो गया विशेषण। ठीक। अब विशेषण में भी लिंग वचन होता है। ठीक है, लिंग वचन जरूरी है कि विशेषण भी लिंग वचन बताए। ठीक है। तेज दौड़ते हैं यानी ये आपका हो गया पुल्लिंग, और वचन क्या हो गया? बहुवचन, क्योंकि दो हो गए। तो दो होने का मतलब हो गया कि हिंदी में वचन मात्र दो होते हैं, एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है। एक वचन होता है, एक बहुवचन होता है। तो यानी इस स्थिति में हमारा ये क्या हो गया? बहुवचन हो गया। नेक्स्ट देखिए, तेज। तेज क्या कर रहे हैं? दौड़ते हैं। तो जहाँ तेज दौड़ते हैं यानी क्रिया क्या है? दौड़ना, और दौड़ने की विशेषता क्या है? तेज। तो ये अव्यय हो गया। ये क्या हो गया? अव्यय हो गया। अव्यय माने अविकारी। अब क्या हो गया? दौड़ने की विशेषता यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक। दौड़ते हैं यानी क्रिया विशेषण है, लेकिन क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। तो उस क्रिया विशेषण में कौन सा भेद है? ये तेज दौड़ना, माने दौड़ने का ढंग बता रहा है कि कैसे दौड़ रहा है। तो ये हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यानी हम इसे एक लाइन में यह भी कह सकते हैं कि तेज शब्द जो है ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगला देखो, दौड़ते हैं। तेज दौड़ते हैं क्या है? दोनों दौड़ रहे हैं, माने एक कर्ता हो गया और दूसरा क्रिया हो गया। यानी दोनों कर्ता क्रिया नहीं है, दोनों कर्ता हो गए और उनकी क्रिया क्या है? दौड़ना। अब दौड़ना जो है क्रिया है, तो इसको हम क्रिया तो लिख दे रहे हैं, लेकिन क्रिया के भेद क्या हैं? क्रिया के 2 भेद हैं, एक अकर्मक है और दूसरा सकर्मक है। अब इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो क्रिया कैसे हो जाएगी? आकर्मक। वो कैसी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब आइए देखते हैं, आपको फिर से एक बार ले चलते हैं। मानसी। मानसी क्या है? संज्ञा है। कैसी है? व्यक्तिवाचक है। कैसी है? व्यक्तिवाचक। अब इसके बाद में मानसी लड़की है यानी उसका जेंडर स्त्रीलिंग हो जाएगा, और वो अकेले है, एक वचन है, कर्ता कारक हो जाएगी। जस्ट उसी प्रकार से और शब्द है। और शब्द हमेशा अव्यय होता है, और कई बार हमने बताया है कि
अब अव्यय में 5 भेद हैं, जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय जो होता है उसमें योजक, विभाजक और विरोध सूचक और परिणाम बोधक होते हैं, जिसमें और जो होता है ये वो योजक होता है। तो यानी समानाधिकरण जो समुच्चय है, समानाधिकरण हमने क्यों नाम दिया, क्योंकि इसमें अव्यय में जो समुच्चय बोधक अव्यय होता है उसमें जो दो तरह के होते हैं, एक समानाधिकरण होता है और दूसरा व्याधिकरण होता है। और जो समानाधिकरण होता है उसके 4 भेद हैं, योजक, विभाजक, परिणाम बोधक, विरोध सूचक। तो इसमें कौन सा है, योजक है। योजक होने के नाते इसे हमारे पुस्तक में विद्वानों ने समानाधिकरण भी लिख दिया है। तो अगर समानाधिकरण नहीं लिखते हैं तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन इसे हम ये लिख सकते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। क्लियर। अब देखो दोनों है, संख्यावाचक है, विशेषण है, तेज है, क्रिया की विशेषता बता रहा है इसलिए क्रिया विशेषण हो जाएगा, और कैसे दौड़ रहा है ढंग बता रहा है इसलिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया, और ये दौड़ते हैं क्रिया है, इस प्रकार से अकर्मक क्रिया हो गई। क्रिया में हम काल भी बताते हैं, अगर चाहें कि तेज दौड़ते हैं तो दौड़ते हैं, ये सिंपल सेंटेंस है। अगर हम चाहें तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आपका सामान्य भूत काल, सामान्य भूत काल हो जाएगा। ठीक है। वाच्य भी लिखना चाहें तो हम इसे वाच्य भी इसका लिख सकते हैं, लेकिन कैसे, सिंपल सेंटेंस है इसलिए ये कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। इस तरह से हम इसे संपन्न करते हैं। ठीक है। अगले वीडियो के लिए फिर हम बनाते हैं दूसरा और फिर आपको प्रस्तुत करेंगे। ओके।